Good morning, students. I am Avinash Swarnkar. Our today's topic is flow maps and charts. In the last session, we discussed about the compound bar diagram and pie diagram. In today's session, we discuss about the combination of graph and map. Flowchart is the combination of graph and map. Flowchart is drawn to show the flow of commodities or people between the places of origin and destination. जो भी उत्पत्ति और अंत के बीच में डेस्टिनेशन और ओरिजिन के बीच में जो भी वस्तुओं और लोगों का जो आवागमन होता है, जो फ्लो होता है, उसको शो करने के लिए हम फ्लो चार्ट जो है वो बनाते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक मैप. इन्हें हम गतिशील मानचित्र भी कहते हैं क्योंकि गतिशीलता को दर्शाता है. ट्रांसपोर्ट मैप विच शोज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लो चार्ट. बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मैप जो होते हैं वो शो करते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस से किसी पर्टिकुलर प्लेस के बीच में कितने लोग जो हैं वो आवागमन कर रहे हैं, कितनी गुड्स जो है उनका फ्लो हो रहा है. तो ये बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हो जाते हैं फ्लो मैप्स के. दीज चार्ट्स आर ड्रॉन यूजिंग लाइन्स ऑफ प्रोपोर्शनल विड्थ. एक समान चौड़ाई वाली रेखाओं से जो है इन चार्ट्स में जो फ्लो है उसे शो किया जाता है. मैनी गवर्नमेंट एजेंसीज प्रिपेयर फ्लो मैप्स टू शो डेंसिटी ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन डिफरेंट रूट्स. अलग अलग रूट्स पर कितनी डेंसिटी है जो यातायात के साधन है उनकी और उनका क्या फ्लो है उसको शो करने के लिए बहुत सारी सरकारी संस्थाएं जो है फ्लो मैप्स बनाती हैं. द फ्लो मैप चार्ट्स आर जनरली ड्रॉन टू रिप्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ डेटा इज गिवन बिलो. दो तरीके के डेटा को फ्लो मैप्स में शो करते हैं. नंबर वन इज द नंबर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द व्हीकल इज पर द डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट. जो यातायात के साधन हैं उनकी संख्या कितनी है और उनकी आवृत्ति कितनी है, उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, एक निश्चित दिशा में उसे शो किया जाता है फ्लो मैप से. एंड द नंबर ऑफ द पैसेंजर्स एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड. और कितनी मात्रा में पैसेंजर जो हैं, कितनी संख्या में पैसेंजर जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच रहे हैं और कितनी मात्रा में गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको भी हम फ्लो मैप के थ्रू शो कर सकते हैं. What are the requirement for the preparation of flow map? Number one is a route map depicting the desired transport routes along with the connecting stations. हमारे पास में एक route map होना चाहिए. The data pardoning the flow of goods, services, number of vehicles, etc. हमारे पास डेटा होना चाहिए. अलॉन्ग विद द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द मूवमेंट. हमारे पास कहाँ से यातायात की शुरुआत हो रही है और कहाँ पर जाकर के वो अंत हो रहा है, उसका डेस्टिनेशन है, उन दोनों प्लेसेस के पॉइंट्स भी पता होने चाहिए. एंड द थर्ड वन इज द सिलेक्शन ऑफ ए स्केल थ्रू विच द डेटा रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ऑफ द नंबर्स ऑफ व्हीकल्स टू बी रिप्रेजेंटेड. तो हमारे पास में एक स्केल होनी चाहिए कि किस स्केल से हमें उन डेटा को शो करना है. हम एक एग्जांपल जो बुक में दिया है उसी को समझने की कोशिश करता है. कंस्ट्रक्ट ए फ्लो मैप टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रेन्स रनिंग इन द दिल्ली एंड द एडजॉइनिंग एरियाज इज गिवन इन द टेबल 3.8. 3.8 में जो रूट है और जो नंबर ऑफ ट्रेन है वो बताई गई हैं रेलवे की. यहाँ रेलवे रूट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेन्स जो है वो दी गई हैं. तो हमारे पास में ऑलरेडी रूट मैप बना हुआ है. ये रूट मैप हमारे पास में है दिल्ली का. तो हम इस रूट मैप के ऊपर इन डेटा की हेल्प से फ्लो चार्ट जो है वो बनाएंगे. अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेन्स दी गई है 50, 40, 30, 12, ये डिफरेंट रूट्स पर. हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में अगर मैप अवेलेबल है, आउटलाइन मैप अवेलेबल है, तो हम सबसे पहले स्केल आइडेंटिफाई करेंगे. एंड व्हाट इज द स्केल? स्केल इज फॉर द
रेशो बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। तो हम यहाँ पर अगर रेशो एक ये बनाए स्केल 1 mm इज इक्वल टू 5 बसेस। हमने यहाँ पर रेशो लिया, स्केल लिया 1 mm इज इक्वल टू 5 बसेस। 1 mm विड्थ जो है वो कितनी बसेस को शो करेगी? 5 बसेस को शो करेगी। तो हम डिफरेंट रूट्स पर जो लाइंस हैं, जो रूट है, उनकी मोटाई जो है, उनकी विड्थ जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर इसके लिए 1 mm शोज़ 5 बसेस। अब हमें क्या करना है? हमें विड्थ जो है वो फाइंड आउट करनी है, रूट की विड्थ फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ट्रेंस में जो हमने स्केल लिया है उस स्केल से नंबर ऑफ ट्रेंस को डिवाइड करनी। जैसे 50 डिवाइडेड बाय 5, रूट विड्थ इज़ 10 mm। देन 40 को डिवाइड किया 5 से 8 mm, फिर 6, 2.4, 1.6, 6.4, 1.2, 3 mm, 3.6, 33 मीन्स 6.6 mm, 2.4, 4.2, 3.2, 3.6, 4.4 एंड 2.4 mm। हमने सभी को डिवाइड किया 5 से, तो हमारे पास ये विड्थ आ जाती हैं। अब हमें इस विड्थ को क्या करना है? इस मैप के ऊपर जो है वो शो करना है। तो सबसे पहला रूट हम लेते हैं। रूट दिया है ओल्ड दिल्ली टू न्यू दिल्ली। ये है ओल्ड दिल्ली और ये है न्यू दिल्ली। ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली के बीच में हमारा नंबर ऑफ ट्रेन्स है 50 और रूट विड्थ आई है 10 mm। तो हम 10 mm ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो लाइन है उसके दोनों तरफ इक्वल जो है वो रूट विड्थ हो। तो 10 mm मीन्स 5 mm हम एक तरफ रख लें और 5 mm एक तरफ रख लें, जिससे दोनों तरफ विड्थ जो है वो सेम हो जाएगी। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करते हैं, ये 5 mm और ये 5 mm। अब हम इस विड्थ को आपस में मिला लें। ये मिल चुकी हैं। अब इसको हमने स्केल से मिला दिया। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली टू निज़ामुद्दीन विड्थ है 8 mm। ये न्यू दिल्ली और यहाँ पर है निज़ामुद्दीन। तो हम इसको 8 mm लाइन से मिला देंगे। इस लाइन के एक तरफ 4 mm हो जाएगा और दूसरी तरफ 4 mm। आगे भी हम लोगों को ऐसा ही करना है, 4 mm देन 4 mm। यहाँ पर भी 4 mm एंड 4 mm। अब हम इन सारे रूट्स को आपस में मिला देते हैं। आप स्केल से भी मिला सकते हैं। ये निज़ामुद्दीन हो गया। नेक्स्ट, फ्रॉम निज़ामुद्दीन टू बदरपुर। बदरपुर 30, नंबर ऑफ ट्रेन्स 30, देन विड्थ इज 6 mm। तो ये है निज़ामुद्दीन और ये है बदरपुर। अब हम इसके लिए 6 mm कर लेते हैं। 3 mm एक तरफ और 3 mm एक तरफ। यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पर भी 3, 3 and 3, अब इसको हमने यहाँ से इस तरीके से इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ये पॉइंट्स आपस में
मिल चुके हैं। तो ये पहला रूट कंप्लीट हो गया। सेकंड रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रॉम निज़ामुद्दीन टू सरोजनी नगर 12 ट्रेन्स हैं 2.4 mm। तो यहाँ पर हम 2.4 mm विड्थ की लाइन जो है वो बना लेते हैं। 1.2 एक तरफ, 1.2 एक तरफ, यहाँ पर हमने इसको रख लिया। और ये 2.4 और यहाँ पर भी 2.4। अब इसको भी हम इसमें दिस इज द 2.4। नेक्स्ट सरोजनी नगर टू पूसा रोड 1.6 mm। ये पूसा रोड है, ये सरोजनी नगर है। 1.6 mm हमें यहाँ पर बनाना है। लगभग इसकी इतनी ही रहेगी, तो इसको भी हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। तो ये हमारी हाइट हो, इसकी विड्थ हो जाएगी 1.6 mm। Okay, this is the 1.6 mm. Then ओल्ड दिल्ली टू सदर बाजार 30 to 6.4 mm। ये ओल्ड दिल्ली है, ये सदर बाजार है। इसमें विड्थ आई है 6.4 मीन्स 3.2 एक तरफ, 3.2 एक तरफ। यहाँ से हम काउंट कर लें, ये है 3 एक तरफ और ये है 3 एक तरफ। ये हो गई पूसा रोड। और यहाँ पर भी आप काउंट कर दीजिए, ये 3 एक तरफ, ये एक तरफ, ये हमने कर लिया और इन दोनों को आपस में मिला दिया। नेक्स्ट हो गया। अब है उद्योग नगर टू टिकरी कला। उद्योग नगर टू टिकरी कला 6 ट्रेन से 1.2 mm। कहाँ है उद्योग नगर, ये रहा उद्योग नगर, ये है टिकरी कला। वन 1.2 mm। दिस इज़ द ऑलरेडी 1 mm। ये ऑलरेडी है, तो इसको थोड़ा सा हम मोटा कर देंगे, ये यहाँ तक। ये हो गई टिकरी कला रोड, उद्योग नगर टू टिकरी कला। देन पूसा रोड टू पहलादपुर 3 mm। दिस इज़ द पूसा रोड एंड दिस इज़ पहलादपुर। दिस इज़ पूसा रोड एंड ये है पहलादपुर। 3 mm इसकी विड्थ है। 3 mm कर लेते हैं हम। ये हाफ, ये इधर और ये इधर, ये 3 mm। ये हाफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और यहाँ पर भी देख लें, दिस इज द 3 mm। इन सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये मिल चुके हैं। यहाँ पर भी इनको मिला दिया और ये हमारा रूट जो है वो रेडी हो चुका है। दिस इज द 3 mm, 1 2 and 3। ओके, करेक्ट। यहाँ पर भी 3 mm है, 1 2 and 3। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट साहिबाबाद टू मोहन नगर 3.6 mm। वेयर इज साहिबाबाद? दिस इज साहिबाबाद एंड दिस इज मोहन नगर 3.6 mm। यहाँ पर भी हम 3.6 mm कर देते हैं। 3.6 मीन्स 4। ओके, देन यहाँ पर हमने 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं 2 and 2। ओके, अब इनको आपस में मिला लीजिए।
ये हो गया, यहाँ हो गया साहिबाबाद टू पूसा रोड। नेक्स्ट साहिबाबाद टू मोहन नगर। नेक्स्ट ओल्ड दिल्ली टू सीलमपुर, ओल्ड दिल्ली टू सीलमपुर 33 6.6. This is the old Delhi and this is Silampur. The width is 6.6. इसको हम 6.7 कर देते हैं, तो 3 एक तरफ, 3.5 एक तरफ और 3.5 एक तरफ। ये हो गई इसकी विड्थ, और यहाँ पर भी इसको हम काउंट कर लें। अब इनको आपस में एक बीच में एक और बना लेते हैं। वापस में कनेक्ट कर दीजिए। ये कनेक्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट ओल्ड दिल्ली टू सीलमपुर हो गया। देन सीलमपुर टू नंदनगरी, सीलमपुर टू नंदनगरी 2.4 mm। यहाँ पर भी 2.4 मीन्स 1.1 एक तरफ, ये स्ट्रेट है इसलिए हम इसको डायरेक्ट बना देंगे। दिस इज द 2.4। ओके, 2.4 है तो आप 2 भी रख सकते हैं इसको, क्योंकि वो हम अगर इसको ऐसे राउंड डिजिट करें तो वो हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल सेम रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप कर दीजिए। नेक्स्ट सीलमपुर टू मोहन नगर, सीलमपुर टू मोहन नगर 21 4.2। यह है मोहन नगर और यह है सीलमपुर। सीलमपुर टू मोहन नगर है टोटल 4.2 mm, मीन्स 4 mm। 2 एक तरफ, 2 एक तरफ हो गया, और यहाँ पर भी हमने 2 ही रखा है, तो इसको अब हम जोड़ते जाएंगे। ये और छोटा रहेगा 2.4 4.2। दिस इज द 4.2 and this is only 2.4। इसको हम थोड़ा सा और हाफ कर देते हैं। हमने यहाँ छोटी सी मिस्टेक करी है, ये शॉर्ट रूट है और छोटा सा। सीलमपुर टू मोहन नगर, ये है 2 और ये है 2, और यहाँ पर भी हमने
ये और ये, दिस इज द विड्थ। तो अब यहाँ पर ये बड़ी लाइन है इसलिए हम इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और नन नगरी इससे छोटा रूट है इसीलिए हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये हो गया। ओके, देन नेक्स्ट ओल्ड दिल्ली टू शालीमार बाग 3.2, दिस इज द शालीमार बाग एंड यहाँ पर ओल्ड दिल्ली है 3.2। वन टू थ्री एंड 3 इसको हम काउंट करेंगे। एक इस तरफ एक इस तरफ, बस स्ट्रेट लाइन है इसलिए हम इसको मिला देंगे। ये हो गया। एंड सदर बाजार टू उद्योग नगर 18 3.6, दिस इज द सदर बाजार उद्योग नगर 3.6 मीन्स 4। ये 2 एक तरफ 2 एक तरफ, ये हो गया। एंड लास्ट सेकंड लास्ट ओल्ड दिल्ली टू पूसा रोड, ओल्ड दिल्ली टू पूसा रोड है 4.4 mm मीन्स 4 mm। यहाँ पर 4 mm ऑलरेडी है। ओल्ड दिल्ली टू पूसा रोड हम यहाँ पर 4 mm कर लेते हैं। 2 and 2 एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 mm, दिस इज द 4। अब इसको हम थोड़ा सा आगे कर लें और इस लाइन को इसके साथ में मिला देते हैं। दिस इज ये ओल्ड दिल्ली टू पूसा रोड कंप्लीट। एंड लास्ट पहलादपुर टू पालम विहार 2.4, दिस इज द पहलादपुर और ये पालम विहार है, ये है 2.4 mm। 2.4 मीन्स 2, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इसको हम ये हमने हमारा रूट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसको डार्क कलरिंग जो है वो कर सकते हैं, और डार्क कलरिंग जो है वो करने के लिए आप चाहे तो स्केच पेन, चाहे पेंसिल कलर, चाहे सेल्फ पेंसिल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कुछ में। ये हमने फर्स्ट रूट जो है वो बना लिया। ये सेकंड रूट, उसके बाद ये थर्ड रूट। तो इस तरीके से आपको सभी में जो है कलरिंग कर लेनी है। कलरिंग करने के बाद इस स्केल को आपको शो करना है। इस स्केल को शो करने के लिए आपको एक स्केल बनानी पड़ेगी, ग्राफिकल स्केल। लिखने से काम नहीं चलेगा, तो बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले 10 के डिफरेंसेस से आपको 5 सेंटीमीटर एक लाइन ले लेनी है। यहाँ पर जैसे यहाँ स्पेस नहीं, आपको इस डायग्राम के नीचे ही बनाना है। मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस आप पॉइंट लगा दीजिए।
अब हमें सबसे पहले यहाँ पर 50 बसेस को शो करना है, ट्रेन्स को शो करना है। सॉरी, मैंने यहाँ स्केल में भी बसेस यूज़ लिया, आप ट्रेन लिखिएगा। तो ट्रेन्स ये हो गई 50 बसेस के लिए 10 mm, 40 बसेस के लिए 8 mm, 30 बसेस के लिए 6 mm, 20 बसेस के लिए 4 mm, एंड 50, 40, 30, 20 एंड 10 बसेस के लिए 2 mm। 10 बसेस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा, और 5 बसेस के लिए 1 mm। ये 5 बसेस। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते जाएंगे, इनको आपस में मिला लीजिए। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, फिर इसको मिला लिया, इसके साथ में ये 50 बसेस के लिए बार हो जाएगा। ये हमारा 40 बसेस के लिए बार होगा, तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा लेते हैं, 8। ये 40 बसेस के लिए बार हो जाएगा। फिर ये हमारा 30 बसेस के लिए बार हो जाएगा, 6। ये 30 बसेस के लिए बार हो गया। ये हमारा 20 बसेस के लिए बार हो जाएगा, ये 20 बसेस। ये हमारा 10 बसेस के लिए, टू mm, और 1 सेंटीमीटर हम और बढ़ा देते हैं इसको। तो ये हमारा 5 बसेस के लिए हो जाएगा, 5 ट्रेन्स के लिए हो जाएगा। ये 5 ट्रेन्स। अब इसको भी आप क्या करेंगे, डार्क कर लीजिए। ओके, और यहाँ पर लिख लीजिए नंबर ऑफ ट्रेन्स, नंबर ऑफ ट्रेन्स 5, 10, 30, 5, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगी, स्केल हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी हेडिंग डाल दीजिए, फ्लो मैप्स, फ्लो मैप्स। ये क्या हो जाएगा, फ्लो मैप्स हो जाएगा, और नीचे आप लिख लीजिए दिल्ली। पूरा आप लिखना चाहें, ट्रैफिक फ्लो मैप ऑफ दिल्ली, ट्रैफिक फ्लो मैप ऑफ दिल्ली। ये पूरा आपकी हेडिंग हो जाएगी, ट्रैफिक फ्लो मैप ऑफ दिल्ली। ओके, तो इस तरीके से आपको इन फ्लो मैप को कंप्लीट करना है। आपके लिए असाइनमेंट सेंड कर दिया जाएगा, तो आप उसको कंप्लीट करिए।